एक्सरसाइज का 8 सम। ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। मतलब एक सीमेंट कंपनी है, उसको प्रॉफिट होता है ₹8 का पर बैग जब वो व्हाइट सीमेंट बेचती है, और लॉस होता है ₹5 का पर बैग जब वो ग्रे सीमेंट बेचती है। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे। द कंपनी सेल्स 3000 bags of white cement and 5000 bags of grey cement in a month. What is its profit or loss? उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा कि कंपनी एक महीने में 3000 व्हाइट सीमेंट के बैग बेचती है और 5000 ग्रे सीमेंट के बैग बेचती है, तो उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस होगा वो क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले देखिए कि प्रॉफिट किस पे मिल रहा है, उसको व्हाइट सीमेंट पे मिल रहा है, और व्हाइट सीमेंट के बैग कितने बेचे हैं 3000। तो यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑन 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना है ₹8। ₹8 का प्रॉफिट हो रहा है व्हाइट सीमेंट पे, और बेचे कितने हैं, तो उसका टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, टोटल प्रॉफिट ऑन व्हाइट बैग, और वी कैन से प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स। तो टोटल प्रॉफिट हो गया 8 into 3000, तो ये आ गया ₹24,000। रुपीज इस तरफ लिखना था, मैंने उधर लिख दिया, तो आप थोड़ा ध्यान रखें, रुपीज को इस तरफ ही लिखें। ट्रेंड में ये है कि इस तरफ ही रुपीज लिखा जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द लॉस। लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट दिस इज ₹5। एक ग्रे सीमेंट बेचने पर नुकसान कितने 5 का, और उसने कितने बेचे 5000 बैग बेचे हैं। तो टोटल लॉस वी कैन से टोटल लॉस ऑन ग्रे सीमेंट 5000 into 5, so this is ₹25,000। तो कितने का लॉस हुआ 25,000 का। प्रॉफिट कितना हुआ 24,000 का। प्रॉफिट है 24,000 का, लॉस है 25,000 का। तो टोटल बिजनेस में उसको क्या हुआ, कंपनी को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। तो यहां से साफ दिख रहा है कंपनी को हुआ लॉस, और हम यहां पे लिख देंगे टोटल लॉस हुआ ना ड्यूरिंग द मंथ, पूरे मंथ के दौरान कितना लॉस हुआ 25,000 का टोटल लॉस हुआ था, उसमें 24,000 का इनको प्रॉफिट भी हुआ, कुल मिला के ₹1,000 का इनका टोटल लॉस हुआ है। सेकंड पार्ट में है व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। इफ नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड 6,400। ये कह रहे हैं कि कंपनी ने व्हाइट सीमेंट के बैग्स बेचने हैं, वो ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग्स बेच चुकी है, और आपको पता है ग्रे सीमेंट के ऊपर उसको ₹5 का नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। उसको कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेचने हैं ताकि ये लॉस पूरा हो जाए, ताकि कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में जाए। सबसे पहले हम इसका लॉस चेक कर लेते हैं, जितना लॉस होगा उतना ही हम प्रॉफिट लेके आएंगे, और फिर उसको नंबर ऑफ प्रॉफिट पर मंथ उससे डिवाइड करके हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ बैग्स कितने होंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन 1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। कितने का लॉस हो रहा है ₹5 का लॉस है, ₹5 का। तो टोटल लॉस कितना हुआ 5 into 6,400 500 500 5 4 जा 22 5 6 जा 30 and 2 32,000 रुपीज। अब कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस में रहना चाहती है, तो कंपनी मस्ट गेन 32,000 रुपीज। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस में रहना है तो कंपनी को इतने पैसे कमाने भी होंगे। कंपनी मस्ट हैव टू अर्न फॉर no profit no loss the company
has to earn. How much rupees? Rupees 32,000. Right? Profit on one bag. Rupees 8. How many bags must be sold? कितने बैग बेचने पड़ेंगे? So number of white cement bag company must sell. कितने हो जाएंगे? 32,000 को हम डिवाइड कर देंगे 8 से. 8 4 जा 32 एंड 000, तो ये आ गया 4. Our answer is 4,000 bags. एक्सरसाइज का लास्ट सम है, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर. जितने भी ब्लैंक्स है 1 2 3 4 विद एन इंटीजर, यहाँ पे हमें इंटीजर डालना है, उसको रिप्लेस करना है ब्लैंक को, टू मेक इट ए स्टेटमेंट ट्रू. इस तरह से डालना है कि स्टेटमेंट ट्रू हो जाए. मतलब सीधी सीधी भाषा में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं. ठीक है, सोल्व करते हैं. देखिए -3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी? 27 है. सिंपल सी कैलकुलेशन. 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? 27 आए. 3 9 जा 27. ये तो होगी इंटीजर की बात. अब एक बार साइन देख लेते हैं कौन सा लगेगा. एक माइनस हो गया तो यहाँ पे प्लस, तो कम से कम 2 माइनस होने चाहिए, तो दूसरा लगेगा इसके साथ. सो आवर आंसर इज -9. सेकेंड वाला देखिए, 5 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 35 मिले? तो 5 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे 35 मिले. अब बात करते हैं साइन की. इधर दोनों ही प्लस है, यहाँ एक माइनस है, तो एक माइनस होना चाहिए, और 2 माइनस किसके साथ आ जाएगा? 7 के साथ. सो आवर आंसर इज -7. क्लियर. नेक्स्ट, मैं किसको -8 से मल्टीप्लाई करूंगी मुझे -56 मिले. चलिए माइनस की बात में करेंगे. तो 56 मुझे मिलना चाहिए. किसको मल्टीप्लाई करना है? 8 को करना है. किससे करूं? या तो आप डायरेक्ट ही अपने टेबल्स देख लो, 7 8 जा 56, नहीं तो आप 56 को 8 से डिवाइड करके देख लो. दोनों ही तरीके लगा सकते हैं आप यहाँ पे. तो यहाँ आ जाएगा 7 8 जा 56. और साइन देखिए एक ही माइनस चाहिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है. सो आवर आंसर इज 7. लास्ट वाला पार्ट है, किसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे? 132 आएगा. साइन बाद में बात करेंगे, पहले देख लो कि 1 किसको 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद 132 आता है. डायरेक्ट है, या तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो या डिवाइड करके ले 132 को 12 से, या फिर डायरेक्ट टेबल यूज कर लो. तो 11 को जब 11 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 132. तो और साइन देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ प्लस है तो कम से कम 2 माइनस चाहिए, तो हम यहाँ पे लगा देंगे -11 -12 132. अगर डायरेक्ट नहीं पता लगता तो आप डिवाइड करके देख सकते हो. इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद. Please like, subscribe and share Divya Classes.